डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, हमने आपको लिमिट बताया, कंटिन्यूटी बताई, अब डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट होना चाहिए तो डिफरेंशियबिलिटी पॉसिबल है उस पॉइंट पर। लेकिन क्या है, हम देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी अप्लाइंग टू बी डिफरेंशियबल, यानी कि अगर डिफरेंशियबिलिटी अगर हम चेक करके जाते हैं तो उस पॉइंट पर डिफरेंशियबल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। टेक्निकल डिफरेंशियबिलिटी क्या है, यूनिट टेंजेंट। अब आप देखिए ये कोई एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ग्राफ के इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट, टू टेंजेंट है। अगर दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं तो डिफरेंशियबिलिटी नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले dy ओवर dx क्या होता है, ये स्लोप है टेंजेंट की, क्या बोलते हैं इसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका और नाम क्या होता है, m, जो आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में, ये tan थीटा। मैं केवल आपको 12th बोर्ड के लिए डिफरेंशियबिलिटी कितनी जरूरी है, बहुत दिनों से इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी आनी चाहिए, चेक करना वो किस तरीके से है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहले अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछने लगे टेंजेंट क्या है, लिमिटेड केस ऑफ सिकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट, यानी कि सिकेंट का लिमिटेड केस जो होता है वो क्या कहलाता है, टेंजेंट होता है। अभी आप समझिए पहले से, मान लीजिए ये कोई फंक्शन है। ठीक है, यहां पर दो सिकेंड दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये, दो सेकेंड दे रखे हैं। अब मैंने क्या किया है, मैं इसको सिकेंड को खींच रहा हूं और क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और पहले थोड़ा सा खींचकर हम यहां लेके आए, फिर एंड में यहां लेकर आए और फिर एंड में हम टेंजेंट बनाने में कामयाब हो गए, हम यहां पर लेके आए। सेम इस भी सिकेंड को हमने यहां तक खींचा और एंड में हमने टेंजेंट बनाने में कामयाब हो गए। असल में ये क्या थी, ये दो डिफरेंट लाइन थी। अब इस वाले पॉइंट का, यानी कि इस वाले पॉइंट से इस लाइन को देखेंगे तो इसका डिफरेंशियल अगर निकालेंगे लेफ्ट साइड, और ये कौन सा है, राइट साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड के जब हम सिकेंड को खींचकर टेंजेंट बना लिया, लेफ्ट साइड का सिकेंड खींचा और राइट साइड का सिकेंड खींचा, दोनों को खींचकर अगर हमने टेंजेंट बना लिया तो ये दोनों के टेंजेंट बराबर हो गया राइट साइड के टेंजेंट के। अगर ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर हो जाएं, जबकि ये क्या थी, दो डिफरेंट लाइन थी, दो डिफरेंट लाइन से हमने एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन की खींचकर हमने दोनों के टेंजेंट को इक्वल कर लिया। जब दोनों के टेंजेंट इक्वल कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिट टेंजेंट आ गया। ये दोनों की लेफ्ट साइड का टेंजेंट और राइट साइड का टेंजेंट, ये जो दोनों बराबर आ जाएंगे तो इसी को हम dy ओवर dx की वैल्यू कहते हैं, या f डैश x, इसी की वैल्यू होती है f डैश x या dy ओवर dx। ठीक है, लेफ्ट साइड का टेंजेंट और राइट साइड का टेंजेंट। लेकिन हम बोलते हैं लेफ्ट साइड का डिफरेंशियल, क्योंकि टेंजेंट का एक डेफिनेशन डिफरेंशियल की है और राइट साइड का डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये मेन डेफिनेशन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में अगर इक्वल हैं तो ही हम कहेंगे कि टेंजेंट पॉसिबल है, और इस पर क्या है, यूनिट टेंजेंट आएगा। तो डिफरेंशियबिलिटी पॉसिबल है कहाँ, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट को बनाया है, जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट, सारे पॉइंटों की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका वैसे देखिए, मान लो लिमिटेड केस होने से पहले छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, ये मान लो लिमिटेड केस से जस्ट पहले की बात है, ये टेंजेंट बना हुआ, ये लिमिटेड केस से जस्ट पहले का टेंजेंट है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हालांकि दिख नहीं रहा है, ये एक ही टेंजेंट लग रहा है। मान लो पूरा टेंजेंट होने से जस्ट पहले जो सिकेंड थे उससे जस्ट पहले की बात है, मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूं, हालांकि ये अलग नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, क्या है, x इक्वल टू ए। यहां पर फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर फंक्शन वैल्यू अगर हम देखेंगे x की वैल्यू a रखने पर फंक्शनल की वैल्यू हो गई f है, पहला ये पॉइंट a पर है। ठीक है, जस्ट इससे थोड़ा आगे एक पॉइंट b है,
यहाँ पर मैंने x की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा ली है a प्लस एच, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x की वैल्यू है a प्लस एच और फंक्शन की वैल्यू हो गई f a प्लस एच। ठीक है, जस्ट इसके थोड़ा सा पहले ये सी पॉइंट है। ठीक है, सी पॉइंट पर यहाँ पर x की वैल्यू है a माइनस एच और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो गए a माइनस एच, एक्स की वैल्यू है और फंक्शन में a माइनस एच, ये y की वैल्यू है। ये तीनों पॉइंट आ गए। अब मुझे क्या करना है, a b c तीन पॉइंट है, c a b। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्लोप ऑफ a b। स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, ये x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसका हो गया f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए से ए कैंसल और फंक्शन एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। ठीक है, अब इसका अगर मैं लिमिट निकाल देता हूं, लिमिट किस पर, x टेंड्स टू a, कैसी, पॉजिटिव है ना, a का मतलब पॉजिटिव ही है, तो यहां पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। अब दूसरी बात, अब स्लोप ऑफ एसी, जब स्लोप ऑफ एसी निकालनी हो तो फिर से x2 y2 माइनस y1 f डायरेक्ट कर दे रहा हूं उसे a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन, जब a माइनस एच में से a जाएगा तो a से कैंसिल होगा, केवल माइनस एच और दोबारा से लिमिट x टेंड्स टू। ठीक है, याद रखिएगा ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर दोनों आपस में इक्वल हो गए तभी क्या होगा, डिफरेंशियल पॉसिबल होगा, डिफरेंशियबिलिटी पॉसिबल है किस पर, x इक्वल टू a पर। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, dy ओवर dx। हाँ, इसमें से किसी एक की वैल्यू, अगर ये दोनों बराबर आ रही हैं तो वही dy ओवर dx की वैल्यू होगी उस पॉइंट पर। ठीक, दूसरी चीज इसका और भी है, सही है, और राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूले को ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ लेते हैं, ये वाला, ये इस वाले फॉर्मूले को ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेंगे हम, छोटा सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी में तो केवल 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सरसाइज 5.2 आई थिंक, लास्ट के क्वेश्चन नंबर 9, 10। चेक डिफरेंशियबिलिटी एफ एक्स, किस पर चेक करनी है, मॉडुलस ln x पर। ठीक है, मॉडुलस ln x पर। याद रखिएगा मॉडुलस x, जब भी मॉडुलस फंक्शन में ln x हो तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी केवल एक ही पॉइंट पर चेक करेंगे, यानी कि ln x की डिफरेंशियबिलिटी केवल किस पर चेक करेंगे, 0 पर। जब 0 पर चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, e की पावर 0, यानी x की वैल्यू 1, x की वैल्यू किस पर करेंगे, 1 पर। अब देखिए फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आज x की वैल्यू किस पर चेक कर रहे हैं हम, 1 पर, तो जैसे ही हमने यहां 1 रखेंगे, सॉरी ये फॉर्मूला है किसका है, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो फंक्शन पर 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में x प्लस 1 की वैल्यू रखनी है यहां पर, तो मॉडुलस फंक्शन में ln 1 प्लस h, मॉडुलस और फिर दोबारा से मॉड ln 1 और अपॉन h। ln 1 की वैल्यू कैसी होती है, 0, और ये क्वांटिटी कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये लिमिट से यानी कि मोड से बाहर निकलेगा, ln 1 प्लस एच अपॉन एच बोलेगा और इसकी वैल्यू 1 होती है, मैंने लिमिट वाले अपनी वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए डायरेक्ट करते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर f 1 माइनस एच माइनस एफ 1 एंड h, वो भी किसका, नेगेटिव का, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 1 माइनस एच रखेंगे तो क्या होगी, मॉडुलस में ln 1 माइनस एच माइनस ln
1 मॉडुलस में अपॉन है, इसकी वैल्यू दोबारा से 0 और इसकी वैल्यू दोबारा पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कहाँ चला गया बाहर और इसकी वैल्यू फिर 1, तो इसके टोटल 1। तो आप देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है किस पर, x इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी अब छोटी छोटी अगर आप कहेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से एक दो अगली वीडियो फर्स्ट प्रिंसिपल की होगी, फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ क्वेश्चन डालेंगे और उसके बाद में हम आपको डिफरेंशियल करने के नए नए मेथड और नए नए तरीके बताएंगे। ओके।